हेलो दोस्तों, रीडिंग कोर्स में दोस्तों आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों आज की क्लास में हम मैथ पढ़ने वाले हैं और मैथ में जो आपका एनटीपीसी हुआ है उस पर आधारित क्वेश्चन होंगे, ठीक है। और इस वीडियो में जो क्वेश्चन होंगे वो सारे के सारे कभी आपका समांतर माध्य, कभी बहुलक, इस प्रकार कभी औसत, कभी मतलब मिक्सअप क्वेश्चन होने वाले हैं, ठीक है। तो चलिएगा, चलते हैं क्वेश्चन की तरफ। ठीक, देखिए क्वेश्चन में पूछा गया है, पहले आपका क्वेश्चन क्या है। सवाल है कि एक विक्रेता ने 1 रुपए में 7 नींबू खरीदे, ठीक है। तब यह 1 रुपए में कितने हो गए? 7 नींबू खरीदे हैं, ठीक। तो यानी एक में कितना हो गया? 7 नींबू हो गए। अब उसने आगे क्या बोला है? उसने आगे बोला है 75% लाभ अर्जित करने के लिए 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे, ठीक है। अब देखिए 75% का लाभ प्राप्त करने के लिए तो नींबू बेचना होगा, विक्रय मूल्य पूछा है, ठीक है जी। अब देखिए 75% का प्रॉफिट है तो भैया 100 कितना हो जाएगा? 175 और बटे कितना हो जाएगा आपका? 100। जब बराबर हो जाएंगे वो किसके हो जाएंगे? इसके हो जाएंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पर क्या लिख जाएगा? 1 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। तो आप किससे काट दिए? 25 सत्ते 175 और 25 चौका कितना होंगे? 100 और 7 से 7 कट जाएगा। अब क्या होगा? इसमें गुणा कर देंगे यहाँ पे 1 मान के, ठीक है। तो 4 में 1 के गुणा करेंगे तो आपका कितना है? 1 रुपए में कितने बिकेंगे आपको के भैया? 1 रुपए में बिकेंगे 4 नींबू। तो आपका सही जवाब होगा जिस ऑप्शन में 4 होगा वही आपका सही जवाब है, ठीक है। यानी ऑप्शन नंबर 4, ठीक। आगे देखिएगा, आगे पूछा गया है वह अवधि वर्षों में ज्ञात कीजिए जिसमें 1200 रुपए की धनराशि 4% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2280 रुपए हो जाती है, ठीक है। तो आपसे क्या पूछा गया है? यानी कितने वर्षों में 1200 रुपए की धनराशि 4% की दर से 2280 रुपए हो जाएगी, ठीक है। अब देखिए, तो आपका साधारण ब्याज, देखिए साधारण ब्याज का फॉर्मूला होता है साधारण आपका ब्याज। साधारण ब्याज का फॉर्मूला क्या होता है? PRT, P R और T अपॉन क्या होता है आपका? 100 होता है। P गुणा R गुणा T और अपॉन क्या होता है आपका? 100 होता है। तो आपका कितना दिया गया? देखिए मूलधन दिया गया इसने 1200 रुपए, ठीक है। तो 1200 रुपए लिखिए आप। और रेट कितने हैं? दर कितनी है आपके? 4% की। और क्या पूछा गया? समय पूछा है तो समय को 3 मान लीजिए और अपॉन क्या कर दीजिए? 100। अब देखिए मिश्रधन दिया गया है, मिश्रधन कितना है? 2280। अब 2280 तो क्या है? मिश्रधन है और मूलधन कितना है आपका? 1200। अब आप मिश्रधन में से अगर आप मूलधन घटा देते हैं तो क्या होता है? ब्याज। क्योंकि फॉर्मूला क्या होता है? फॉर्मूला होता है आपका मिश्रधन मिश्रधन क्या होता है आपका? मूलधन प्लस ब्याज। क्या होता है भैया? मूलधन प्लस क्या होता है आपका? ब्याज, ठीक है। तो इसने मिश्रधन कितना दिया? देखिए मिश्रधन दिया गया है 2200, कितना है आपका? 2280। 2200 कितना है? 80 रुपए है। और मूलधन कितना है? 1200 रुपए है। तो आपका ब्याज निकल जाएगा, ब्याज को आप एक्स मान लीजिए। 2280 में से 12 से घटाओगे तो कितना? 1000 कितना बचेगा आपको? 80। और 1080 क्या हो जाएगा? एक्स क्या यानी ब्याज। तो ब्याज आप यहाँ पे रखेंगे 1000 कितना हो जाएगा आपका? 80। और आप देखिए 2 जीरो से 2 जीरो काट देंगे, ठीक है। और 12 निम्मा कितना होता है? 12 निम्मा कितना होता है? 108 यानी 90 बार कट जाएगा। और 4 से इससे काटोगे 22 चौक कितना होता है? 88। तो 22 पॉइंट समथिंग, 22 पॉइंट कितना आ जाएगा? 5। तो 22.5 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही जवाब होने वाला है। यानी रेट आपका समय जो है वो 22.5 वर्ष होगा, ठीक है। तो ऑप्शन क्या होने वाला है इसका ऑप्शन नंबर 2 बिल्कुल सही जवाब है। चलिएगा अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला आपका कार्य समय से क्वेश्चन है। देखिए कार्य समय से क्या है, चलिए ये आपको समझ में आ गया होगा। चलते हैं आगे। अब देखिएगा जरा, इसने दिया गया है कि पाइप ए एक टैंक को 18 घंटे में भर सकता है, जबकि पाइप बी पूरी तरह से भरे टैंक को 20 मिनट में खाली कर सकता है। बात समझ में आ गई। तो ए क्या है? ए कार्य कर रहा है पॉजिटिव और बी क्या है? बी कार्य कर रहा है नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब घटा रहा है, पॉजिटिव का मतलब क्या है? भर रहा है, ठीक है। तो कितने 18 घंटे में भर सकता है और ये 20 घंटे में क्या कर सकता है? खाली। तो इन दोनों का अगर एलसीएम की बात करें जाए कितना हो जाएगा आपका? 180। 180 हो जाएगा तो ये कितने बार? 18 से 180 कितने बार जाएगा? 10 बार। और 20 से 180 कितने बार जाएगा? 9 बार, ठीक है। अब क्या पूछा गया आगे? उसने बोला गया है कि शुरू में पाइप ए को खोला जाता है और 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। 6 मिनट के बाद पाइप बी को खोल दिया जाता है। सबसे पहले ए, तो ए ने देखिए कितना कार्य करा है आपका? ए ने कितना कार्य करा? 6 मिनट चला है तो 1 से 6 मिनट कार्य करा दीजिए तो कितना था? 60 कार्य हो जाएगा। अब 180 में से आप 60 माइनस कर दीजिए, कितना बचेगा? 120 कार्य बचेगा। क्या बचेगा? 120 आपका शेष कार्य बचेगा है। और उसने क्या बोला है आगे? क्या होगा यहाँ पर? 120।
और उसने आगे बोला है तो बी खाली कर दिया तो कितने समय में टैंक पूरी तरीके से भर जाएगा। तो भैया देखिए टैंक को भरना है, भरने की क्षमता कितनी है 10 और खाली करने की 1, तो भैया कितना एक ही तो भरेगा। तो 120 में 1 से भाग लगा दीजिए तो कितना हो जाएगा 120 क्या हो जाएगा घंटे में आपका भर जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या होने वाला है आप लोगों का 120 मिनट आएंगे। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। आगे देखिएगा अगला क्या है, एक कक्षा में 30 विद्यार्थियों ने एक परीक्षा दी, ठीक है, और 12 विद्यार्थियों का औसत स्कोर कितना है 60। ठीक है, ये समझ में आ होगा। चलिए देखिए औसत का सवाल है, क्या दिया गया है कि एक क्या है, एक विद्यालय में 30 कितने हैं छात्र हैं, और 30 में से 12 का जो औसत स्कोर पाया गया है वो कितना पाया गया भैया 60 पाया गया है। और उसके बाद शेष क्या है शेष 18, और शेष बोला है तो 30 में से 12 जाएंगे तो कितना बचेगा शेष यहाँ पे 18। तो 18 का जो औसत है वो कितना हो जाएगा आपका 62। कितना हो जाएगा भैया 62। ठीक है 62 हो जाएगा। अब देखिएगा आगे, तो उसने बोला है कि ओवरऑल यानी पूरी कक्षा का औसत बताइए कितना होगा ओवरऑल। अब देखिए 12 6 कितना था 72, तो आप योग बनाएंगे तो कितना हो जाएगा 720 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ में 18 में कितने गुणा करोगे आप 60 से योग बनाने के लिए, तो 18 दूनी कितना हो 36 का 6 हासिल कितने हो जाएंगे 3, और 18 6 का 108, 108 में 3 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 111, 100 कितना होता है 11। अब इस सबको जोड़ दीजिएगा और फाइनल कितने थे 30 स्टूडेंट थे, 30 से भाग लगाना होगा। ठीक है, तो 6 2 और 1 3 7 और 1 8 और 1 का क्या हो जाएगा यहाँ पे 1। अब किससे डिवाइड लगा दीजिए आप किससे 30 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा देखिए भाई आप 3 से 3 6 कितना हो जाएगा 18, और 3 एकम 3 और 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, और बटे क्या होगा 10, 612 डिवाइड बाय 10। तो आपका कितना हो जाएगा यहाँ पे 61 पॉइंट कितना हो जाएगा 61.2 आपका सही जवाब होने वाला है। वो किस ऑप्शन में है ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं। देखिए एक तरीका और है, इसके औसत में कितने की वृद्धि हुई है आपके 2 की वृद्धि हुई है, उस तरीका से भी हो सकता है। ठीक, चलिएगा आगे चलते हैं। अब देखिए उसने बोला है एक इस बार नाव से धारा के विपरीत दिशा में 22 घंटों में 721 किलोमीटर की दूरी तय करता है। ठीक है, तो क्या है नाव नदी का क्वेश्चन है, दिया गया है कि कितने घंटों में तय कर रहा है 42 घंटों में 720 किलोमीटर की दूरी। और डी बराबर क्या होता है, डी बराबर कितना होता है आपका एस और टी, एंड डी होता है डिस्टेंस, एस स्पीड और टी टाइम। ठीक, तो यहाँ पे क्या है 42 घंटे घंटे यानी टाइमिंग कितना दिया 42 आवर्स दिया गया है, और कितने किलोमीटर की दूरी तय कर रहा है भैया 700 कितना है 721 किलोमीटर की दूरी कर रहा है। तो आपके क्या निकल आ जाएगी स्पीड, स्पीड को मैं एक्स मान लेता हूँ। ठीक है, अब उसने क्या बोला है आगे, तो आप डिवाइड लगा दीजिए यहाँ 42 में 7 से काट दीजिए, 7 6 कितना होता है आपका 42, 7 6 42 होता है, और 7 से इसको काट दीजिए 7 एकम 7 नादा 0, और 7 कितना होता है 21। अब इसको 6 से डिवाइड लगा दीजिए, 6 से कहते 6 एकम कितना होता है 6 एकम 6 कितना 4 और 6 7 42, तो यहाँ 17 बार गया है। ये मैंने पॉइंटों में नहीं भेजा हूँ, मैं सिर्फ लगभग करूंगा, और तो क्या हो जाएगा आपकी स्पीड निकल के आ जाएगी, स्पीड यानी 17 किलोमीटर पॉइंट कुछ समथिंग आएगी। अब आगे क्या बोला है, और आगे बोला है कि और उसे धारा के दिशा में इसी दूरी को 15 घंटों में तय करता है। देखिए इतनी ही दूरी को भाई 721 किलोमीटर की दूरी है, और उसको कितने घंटों में तय कर रहा है यानी 15 घंटों में तय कर रहा है। और क्या पूछा गया फिर यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी, स्पीड निकल के आ जाएगी, यानी आपके अप स्ट्रीम और डाउन स्ट्रीम के दोनों के क्या निकल के आ जाएगी, आपका क्या निकल के आ जाएगा यहाँ पे स्पीड निकल के आ जाएगी। फिर आप उन दोनों का अंतर करोगे और डिवाइड 2 से लगा दोगे, आपका सही जवाब आएगा। 15 से काट दीजिए भैया, 15 15 75 ज्यादा हो जाएगा, 15 चौका कितना हो जाएंगे 15 चौका 60 कितना हो जाएगा 12 120, और 15 अट्ठे 120 यानी 48 पॉइंट समथिंग आएगा, और ये 17 पॉइंट समथिंग आएगा। अब इन दोनों को घटा दीजिए, इन दोनों का अंतर लीजिए आप 48 और 17। देखिए 48 आप बिल्कुल आराम से या सीधा सीधा घटा सकते हैं। देखिए 8 8 में से 7 का 1 बचेगा, 4 4 में से 1 3 बचेगा, और डिवाइड लगा दीजिए आप 2 से, तो कितना होगा देखिए हाँ से अगर मैं डिवाइड लगाता हूँ तो 15 पॉइंट समथिंग यानी 15 पॉइंट समथिंग हो जाएगा। वो 15 पॉइंट समथिंग एक ही ऑप्शन में 15.45, तो इसका सही जवाब हो जाएगा 15.45। ये मैंने लगभग माना है क्योंकि कैलकुलेशन पॉइंटों में का जो उत्तर है वो दूर दूर है, इसलिए हम यहाँ से बहुत आराम से कर सकते हैं। तो उम्मीद करते हैं ये आपको समझ में आ जाएगा, आ गया होगा। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, दो संपूरक कोण में से बड़ा कोण छोटे कोण से 50 अधिक है। देखिए बड़ा जो कोण है वो छोटे कोण से 50 अधिक है।
और सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि समपूरक कोण किसे, समपूरक कोणों का योग कितना होता है। यानी कि दो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, वो आपका 180 डिग्री होता है। दो संपूर्ण कोणों का योग कितना होता है, 180। अब उसने आगे क्या बोला है कि बड़ा कोण छोटे कोण से, देखिए बड़ा जो कोण है ये बड़ा हो और छोटा कोण x माना, और ये बड़ा कितना हो जाएगा, 150 अधिक है। तो दोनों कोणों का योग कितना बताया था मैंने, 180, दोनों का योग कर लिया, बराबर कितने, इसके बराबर कर दिए। अब यहाँ पे x और x कितना हो जाएंगे, 2x बराबर, और यहाँ पे 50 हो जाएगा, 50 में इधर को ले जाऊंगा, यानी प्लस की दूसरी तरफ जाते हैं माइनस, तो 180 में से यहाँ से डायरेक्ट 50 घटा दीजिए, तो कितना बचेगा आपका, 130 बचेगा। 130 में 2 से डिवाइड लगा दीजिए, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 65 आपकी डिग्री आ जाएगी। और आपसे यही पूछा गया कि छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, तो छोटा कोण क्या भैया आपका x पूछा गया, तो x की वैल्यू कितना आ गई, 65, यही आपका सही जवाब है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिएगा, अगला क्वेश्चन देखिए, थोड़ा सा क्या है मैथ पर है और आसान क्वेश्चन है बहुत का, ये आपको समझ में आया होगा। चलिए, अगर आपका बड़ा कोण पूछता तो 65 में आप कितना जोड़ते, 50 जोड़ते, वो आपका सही जवाब आता है। 65 में 50 जोड़ोगे तो आपका 115 आ जाएगा। ठीक, 115, 65 में 50, 6 5 11, हाँ 115 हो जाएगा। ठीक, अगला अगला क्या है, यदि संख्या, एक संख्या दी गई है, वो क्या संख्या है, 5, और उसके बाद में आपका 2, 5 2 1, 5 2 1, उसके बाद में क्या है 7 6 4 6, 7 6 और 4, उसके लास्ट में क्या है 3। अब देखिए ये एक बड़ी संख्या है, इसमें क्या बोले, सम अंक में दो जोड़ा जाता है भैया। सम जो अंक होगा, सम जो अंक होगा उसमें कितना जुड़ेगा, उसमें +2 जुड़ेगा, 2 क्या होगा, जुड़ेगा। और विषम जो अंक होगा, विषम विषम अंक में क्या बोला है, विषम अंक में आपको दो दो जोड़ा जाए, यानी सम अंक में दो जोड़ा जाए और विषम अंक में दो जोड़ा जाए, तब बनने वाली नई संख्या में, ठीक है जी, विषम में भी दो जोड़ना है और सम में भी दो जोड़ना है। आगे क्या बोला है, तो बाएं ओर से पहला अक्षर तथा दाएं ओर से पहले अक्षर का योग। देखिए बाया का पहला अक्षर क्या है, ये तो आपका दाया, ये देखिए ये तो होते लेफ्ट हैंड साइड और ये होते आपके राइट हैंड साइड। तो आप पूरे को ना बदल लीजिए, पूरे को बदलना नहीं है, हमें क्या बदलना है, जो पूछा गया, जैसे कि राइट हैंड साइड से पहला पूछा है, लेफ्ट हैंड साइड से पहला पूछा गया है। और देखिए सम होगा तो उसमें दो जोड़ेंगे और विषम होगा तो दो जोड़ेंगे। तो ये आपका विषम है तो दो जोड़, 5 में दो जोड़, सॉरी 3 में दो जोड़ा कितना हो जाएगा आपका 5, और 5 में आप दो जोड़ा कितना होगा 7। अब इन दोनों का योग ही पूछा है, तो आप बताओ अंत में योग जो कितना होगा, तो 7 5 कितना हो जाएगा 12। जो आपके कौन सा ऑप्शन है, वो ऑप्शन नंबर 2 होगा। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। चलिएगा अगला क्वेश्चन है, देखिए क्या है आपका, भिन्न से संबंधित क्वेश्चन है। भिन्न में क्या होने वाला है, ठीक, भिन्न पहले भिन्न दी गई है 3/8। पहले भिन्न क्या भैया, यहाँ पर है 3 कितना है आपका 8, और दूसरे भिन्न क्या है प्लस के 1 कितना है 8। उसके बाद तीसरे भिन्न क्या है, यहाँ पे जोड़ प्लस के 5 कितना है 16। उसके बाद है प्लस 2 कितना आपका 8, 2 कितना है आपका 8, और उसके बाद माइनस के आपका 2 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान पूछा गया है, तो देखिए मान कैसे निकल गया था। सबसे पहले आप देखिए नीचे का एलसीएम लीजिए, नीचे का एलसीएम कितना होगा भैया आपका 8 होगा, सॉरी 16 होगा, एलसीएम कितना होगा 16 होगा। तो आपने एलसीएम कितना लिया 16। अब देखिए 8 का 16 में 8 से डिवाइड करोगे 2 बार जाएगा, और ऊपर 2 से आप गुणा कर दो 3 में, तो 3 दूनी कितना हो जाएगा 6। अब उसके बाद है फिर यहाँ पे आप 16 में डिवाइड करोगे, 8 से, ये 8 है तो 8 दूनी 16, और 1 में 2 से गुणा करोगे तो 2 एकम 2 हो जाएगा। इसी तरीके 16 में 16 से भाग करोगे 1, और 1 में इसके 5 में 1 के गुणा कर दो तो कितना हो जाएगा 5 एकम 5 हो जाएगा। और उसके बाद यहाँ पे 8, और 8 से डिवाइड करोगे 16 में, तो 8 दूनी 16, तो 2 से इसमें गुणा कर, 2 दूनी कितना हो जाएगा यहाँ पे 4 हो जाएगा। अब 22। अब उसके बाद क्या करना है, यहाँ पे इसको माइनस में 2 ही रहने देना है, क्योंकि ये इसके नीचे कोई बटे नहीं है, बटे में नहीं है, तो बिल्कुल घटाना भी हमें आसान रहेगा। या फिर इसमें 16 से 2 के गुणा कर दो तो 32 हो जाएगा, जैसा आपका मन करे ऐसा कर सकते हैं। फिलहाल हम इसको न्यू ही रहने देंगे। देखिए इससे फायदा क्या होने वाला है, बहुत अंक क्या हो जाएंगे, बहुत आसान हो जाएगा। जैसे क्या बोला, देखिए 8 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो जाएगा आपका 8 5 13, 13 और 4 कितना है 13 17, 17 बटे कितना हो जाएगा, 17 बटे कितना हो जाएगा हमारा 16 हो जाएगा, और माइनस कर दीजिए 2। तो अगर 16 दूनी कितना 32, 32 में से आप 17 घटाओगे तो कितना बचेगा, 16 दूनी 32, 32 में से 17 घटाओगे तो आपका कितना बचेगा 15। 32 में से 16 दूनी 32, यहाँ पे माइनस का है भाई, माइनस के, तो 16 में 2 गुणा करोगे तो 32, तो आप बटे यहाँ पे 17 माइनस कितना का 32, 32 बटे कितना 16, तो आप कर दोगे 32 में 17 जाएंगे कितना बचेगा 15,
और 15 क्या बचेंगे माइनस के, और बटे कितना था 16। तो इसका जो सही जवाब होने वाला है वो माइनस के 15/16। 15/16 जिस ऑप्शन में होगा वही आपका सही उत्तर होने वाला है। तो इसमें देख लेते हैं ऑप्शन क्या है। ऑप्शन नंबर इसमें क्या है, तीसरा बिल्कुल आपका सही जवाब है। देखिए अगला क्वेश्चन दिया गया है, अगला रेशियो अनुपात और समानुपात का क्वेश्चन है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, याद रखना, बहुत टॉप का क्वेश्चन है और हर शिफ्ट में क्वेश्चन आ रहा है ये वाला। ठीक है, जैसे देखिए, तो उम्मीद करते हैं ये जो क्वेश्चन होगा वो आपका, जैसे पेपर 7 अगस्त से चलने वाला है 12th वाला एनटीपीसी, उसमें आने की पूरी पूरी संभावना है। जैसे क्या बोला गया है, एक संख्या है 30, उसके बाद फिर आपका कॉमा लगाया गया है, फिर आपका 15, फिर उसके बाद कॉमा, और उसके बाद 21, और 21 के बाद कितना होगा आपका 11। 21 के बाद क्या होगा आपका 11। ठीक है, अब देखिए 11 हो चुका है, तो इसने बोला गया है में से प्रत्येक में एक्स जोड़ा जाता है तो इस क्रम में प्राप्त संख्या समानुपाती में होती है। तो यदि 6x, आगे देखिए बोला गया 6x, 6x, इंक डाल लेता हूं, एक मिनट जरा। समानुपाती का देखिए क्या है, 6x करते हम क्या, 6x अनुपात क्या है, 6x अनुपात, उसके बाद में है y समानुपात, फिर आपका y, उसके बाद में है अनुपात, उसका 3x माइनस 3x माइनस के 9, ये है आपका। तो इसका मान पूछा गया है, तो इसका मान ज्ञात कीजिए, और y ग्रेटर देन 0, तो y का मान ज्ञात कीजिए, y का मान क्या होने वाला है। ठीक है, अब जब भी आपका इस केस में जब भी आपसे बोलता है कि संख्या जोड़ी जाए घटा जाए कि संख्या समानुपाती हो जाए, तो बहुत बढ़िया क्या है ट्रिक है इसकी। देखिए यहाँ से आप क्या कर दीजिए इस तरीका से, तो यहाँ पे कितने का अंतर होगा भैया 15, क्यों 30 में 15 जाएंगे 15, और यहाँ पे कितना 21 में से 11 जाएंगे तो कितना आएगा आपका 10। ठीक है, अब अगर ये कटती है तो इसको काट दीजिए, जैसे कि हमने 5 दूनी कितना होता है 10, और 5 या कितना होता है 15, और इसकी गुणा आप इसमें कर दीजिए। देखिए ध्यान रखना, 30 दूनी कितना होगा 60, तो 60 ही आपका हो जाएगा, और इसके गुणा आप एक छेक के इसमें कर दीजिए, 21 कितना हो जाएगा आपका 63। ठीक है, तो अब इन दोनों का अंतर देखिए, कितना अंतर है 3 का। अगर फिर अनुपात में अंतर देखिए, अनुपात में कितने का अंतर 1 से, तो संख्या क्या होगी यहाँ पर 3, तो यहाँ पर जो संख्या निकल कर भैया वो क्या होगी 3। अब देखिए बात क्या है, देखिए थोड़ा सा देखिए ट्रिक है, तो थोड़ा सा क्या है ध्यान रखना होगा। देखिए ये आपका अगर क्वेश्चन में अगर सही जवाब आ जाता है प्लस से, तो आप प्लस से एक बार में कर दीजिए, माना उत्तर नहीं आता तो यहाँ पे माइनस मानना पड़ेगा, बस थोड़ा सा इसका ये लॉजिक है, और कोई लॉजिक नहीं है। देखिए अब मैं पहले प्लस मान कर रहा हूँ, अगर प्लस से आ जाता है तो ठीक है, ना तो गलत हो जाएगा, तो फिर माइनस से कर दूंगा तुरंत ही। देखिए 6 में गुणा 3 से करेगा तो 6 पे कितना होता है 18, और यहाँ पे y, और y में y की गुणा करो तो y स्क्वायर हो जाएगा, और 3 में 3 के गुणा करो 9, 9 में से 9 घटाओगे तो 0। अब देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। अब x में y के गुणा करोगे तो यहाँ से लिख लेगा नहीं, तो रूट नहीं निकल जाएगा, 18 का कोई रूट नहीं होता है। तो अब इसको माइनस के 3 मान लीजिए आप, 3 माइनस के 3 मान के बहुत आसान हो जाएगा। तो थोड़ा सा इसमें यही दिक्कत है बस, और कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर जब नहीं निकल के आती है डायरेक्ट तो हम माइनस के 3 मानेंगे। ठीक है, तो देखिए 6 में गुणा माइनस के 3 करेंगे तो माइनस से कितना हो जाएगा 18, माइनस से कितना हो जाएगा यहाँ पे माइनस से 18, उसके बाद यहाँ पे हो जाएगा बाई में बाई की गुणा करेंगे तो बाई स्क्वायर हो जाएगा। पर यह अभी हम यूं ही रखते हैं इसको, समानुपात बाई, और यहाँ पे 3 गुणा माइनस के 3 करते हैं, फिर माइनस के कितना करते हैं 9, तो 3 क्या कितना 9, माइनस के और माइनस के 9, तो 9 में 9 जोड़ेंगे माइनस से कितना हो जाएगा आपका 18, तो यहाँ पे बाई समानुपात और आपका बाई। ठीक है, और 9 9 कितना हो जाएगा माइनस के आपका 18 हो जाएंगे, और यहाँ पे माइनस के कितना हो जाएगा माइनस के 18, और अनुपात बाई समानुपात, फिर आपका बाई, उसके बाद समानुपात। तो बाई के 5 के गुणा 5 का, 2 के गुणा 2, तो माइनस के 18 गुणा माइनस के 18, और बाई में बाई के गुणा करो तो बाई का स्क्वायर हो जाएगा, बराबर हो जाएंगे। स्क्वायर का आप इधर दूसरी तरफ ले जाओगे तो आपका रूट में चला जाएगा, बात समझ में आ जाएगी। और 18 में आप 18 से गुणा करोगे तो 300 कितना हो जाएगा आपका, 18 18 324, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और आपका रूट 324 का रूट क्या होता है आपका 18, तो इसके जो आपका जो y का जो मान होगा वो आपको 18 होगा। क्वेश्चन देखिए बहुत अच्छा क्वेश्चन है, और हर शिफ्ट में क्वेश्चन पूछा गया ये वाला आपका, तो इसमें क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या होने वाला आपका 1। ठीक है, आगे देखिएगा अगला क्वेश्चन दिया गया है कि एक प्रेक्षण है
76, 83, 30, मिटा देता हूं इसको। क्या भैया, 76, 76 है, 76, 76 है, उसके बाद आपका 83 है, 76, 83, उसके बाद आपका 30, 11, 81, 30, उसके बाद 11, उसके बाद आपका 81, 81 के बाद आपका 82, 81 के बाद आपका 52, 52 है भाई, 50, 50 क्या है आपका 2, 52 के बाद आपका क्या है 18, 34, 84, 18, उसके बाद 34, उसके बाद 34, 34 के बाद आपका 84 और 84, 84 के बाद आपका है 35, 27, 84, उसके बाद क्या है यहाँ पर नीचे लिख देता हूँ कॉमा 35 और उसके बाद में 27, देख लेता हूँ कट तो मेरी है। चलिए देखिए सही आ रहा है, कट नहीं रहा है, ठीक है। तो अब देखिए इसने क्या पूछा गया है, इसने मुझे माध्यिका ज्ञात कीजिए। तो अगर ऐसी लाइन आती है यानी ऐसी संख्या आती है माध्यिका में, सबसे पहले क्या करना है, इसको हम क्या करते हैं आरोही क्रम में लगाते हैं, आरोही 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 क्रम, ठीक है। अब देखिए आरोही क्रम, तो सबसे पहले देखिए आप अगर पूरे आरोही क्रम में लगाओगे तो बहुत समय लगेगा, तो इसलिए हमें पूरा आरोही क्रम में लगाना, हम नहीं लगाएंगे। करने का तरीका क्या होता है, आरोही क्रम में पूरे संख्या को लगाते हैं, लेकिन हम यहाँ पर लगाए सबसे पहले देखें संख्या कितनी है। तो संख्या देखिए 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 और 11। तो माध्यिका क्या होते हैं, जो आपके बीच की संख्या होती है। 11 में बीच के क्या हो गए, 5 इधर से 5 इधर से, छक्के तो क्या होता है बीच में छठी, यानी छठी संख्या देखेंगे हम क्या होगी। तो सबसे पहले सबसे छोटा क्या आपका 11, तो सबसे पहले हमने 11 लगा दिया। 11 के बाद क्या होगा आपका, क्या 12 है, नहीं है, तो 13 है, नहीं है, 14 नहीं, 15 नहीं, 16 भी नहीं है, 17 भी नहीं, तो 18 आ जाएगी। तो आपकी 18 आ जाएगी। और 18 के बाद में क्या होगी, 19 है क्या, नहीं है, 20 नहीं है, 21 नहीं है, 22 भी नहीं है, 23 नहीं है, 24 नहीं है, 25 भी नहीं, 26 भी नहीं है, तो क्या आपका 27। तो हमने 27 लगा दिया। 27 के बाद क्या 28, 29, 30, देखिए 30 है तो 30 को लगा दिया आप। 30 के बाद में क्या हमारा 32 है क्या, 31, 32, 33 नहीं है, 34 है तो 34 लगा दिए। और 34 के बाद क्या आपका 35। अब संख्या देख कितनी होगी, 1, 1, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो छठी तो बीच की निकलेगी, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका माध्यिका 35 हो जाएगा। आपका जिस ऑप्शन में 35 होगा वही आपका सही जवाब है। तो इसमें 35 कौन सा ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन देखिएगा, क्या बोला है, एक गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका व्यास कितना है, 98 सेंटीमीटर के बराबर है, ठीक है जी। अभी की बात की है गोले की, तो गोले में क्या करेंगे, गोले का आपका पृष्ठीय क्षेत्रफल याद होना चाहिए। अभी मैं लिखवा देता हूँ तीनों चीज गोले की, ठीक। तो सबसे पहले देखिए आप, गोले का क्या होता है, आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन, गोले का आयतन होता है 4/3 पाई आर और आपका क्यूब। उसके बाद है गोले का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ, गोले का संपूर्ण संपूर्ण पृष्ठ, ठीक है। गोले का संपूर्ण पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। और उसके बाद में गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ क्या है, वक्र वक्र पृष्ठ, गोले का वक्र पृष्ठ होता है 4 पाई आर स्क्वायर। तो इसके दोनों क्या होते हैं, संपूर्ण पृष्ठ और वक्र पृष्ठ दोनों ही एक होते हैं, ठीक है। अब उसने बोला था व्यास, तो व्यास का दोगुना क्या होती है, त्रिज्या। तो व्यास की दोगुनी यानी व्यास दोगुना होता है, व्यास दोगुना होता है किसका, त्रिज्या का, ठीक है। तो व्यास दोगुना होता है किसका, त्रिज्या का, आर, ठीक। अब आपसे क्या पूछे, व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का, यहाँ पर नहीं, यहाँ पर होगा, व्यास दोगुना होता है त्रिज्या का। और व्यास कितना भैया हमारा 98 सेंटीमीटर, 98 सेंटीमीटर। आप आर निकालोगे, 2 से आप भाग लगा दोगे, तो 2 से कितना हो जाएगा आपका 49, यानी त्रिज्या कितनी आ जाएगी आपकी 49 त्रिज्या आ जाएगी। और देखिए फिर आपसे क्या पूछा गया है, तो गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल, अगर गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल आप लगा दीजिए 4 पाई आर स्क्वायर, ठीक है जी। अब हम क्या लगा देंगे, 4
4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर आपका स्क्वायर, ठीक है। तो 4 गुणा पाई का मान कितना होता है भैया, 22 बटे कितना होता है, 7 होता है, 22/7। और उसके बाद क्या है, आर, आर का मान कितना, 49, 2 बार 49 लिखोगे, 2 बार 49 गुणा कितना होगा आपका 49, ठीक है। तो आपका ये हो जाएगा, अब 7 से 49 को काटोगे, 7 बार 7 7 49, और 22 सत्ते कितना होता है आपका, 22 सत्ते 154, 22 सत्ते 154 होता है। 154 का 154 का 4 गुना करोगे, 15 चौका कितना होते हैं 60, यानी 600, और 4 चौक 16, 600 में 16 जोड़ोगे तो कितना होता है 616। देखिए आप गुणा ऐसे करोगे, और उसके बाद गुणा करोगे आप 49 की, तो कितना होता है 600 इतना 16, 616, 616 में आप गुणा करोगे 49 की, 4 9 49, ठीक है। तो 49 की गुणा करोगे तो 9 चौक कितना, 9 छक्का कितना होता है 54। अब देखिए सारे ऑप्शन में लास्ट में 4, एक ऑप्शन को छोड़कर सारे में कितना है 4 है, ठीक है जी। अब मैं यहाँ से देखूंगा तो अब गुणा कर दीजिए, इसमें कितना 616 में 54 की गुणा कर कीजिए। अगर मैं 616 इधर साइड गुणा कर दें, 600 एक दाएं 16 में आप 49 के गुणा करते हैं तो कितना होगा, गुणा देखिए कैसे होगी, 9 छक्का 54 का 4 हासिल के 5, 9 1 9 5 14 का 4 हासिल का 1, 9 छक्का 54 और 1 कितना होता है, 9 छक्का 54 और 1 55, गुणा करनी मजबूरी है भाई। और या आप डिजिटल सम से भी कर सकते हैं, फिलहाल बाद में आप गुणा करें तो कर ही लेते हैं। 624 का 4 हासिल का आपका 2, 6 6 4 हम 4 तो कितना होगा आपका 6, उसके बाद 6 चौक कितना हो जाएगा आपका 24। अब जोड़ दीजिए तो 4 का 4 हो जाएगा, 8 का 8 84, तो 84 ऑप्शन नंबर किसमें, 2 ऑप्शन है। उसके बाद 6 5 11, 11 का 1, यानी ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। 5 और 4 9 10 की 0 हासिल का 2 1 3, तो कितना होता है 30,184 हो जाएगा। टोटल कितना हो जाएगा आपका 30,108 4 का 84, आपका सही जवाब होगा जो ऑप्शन नंबर फर्स्ट में है, ठीक। उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। उसके बाद अगला क्वेश्चन है, अगला नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये आपका समझ में आ गया होगा। अगला चलते हैं। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आ रही है तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला क्वेश्चन है, क्या है आपका, देखिए फिर स्टैटिक का है, स्टैटिक सांख्यिकी का है। किसी आंकड़ा समुच्चय का बहुलक और माध्यिका कितनी है, बहुलक दो दिया गया है 28.4 और 88। देखिए बहुलक पहले 28.4, तो आपसे पूछा गया था आंकड़ा समुच्चय का समांतर माध्य क्या होगा, ठीक है। तो देखिए एक फॉर्मूला होता है, बहुत छोटा सा फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है आपका बहुलक, बहुलक बहुलक क्या होता है, तीन माध्य का त्रिमाध्य का, उसके बाद में त्रिमाध्य का, और -2 समांतर माध्य, क्या होता है -2 समांतर माध्य, ठीक। त्रिमाध्य का -2 समांतर माध्य है, -2 समांतर माध्य है, क्या समांतर माध्य, समांतर माध्य। तीन माध्य का -2 समांतर माध्य, ठीक। अब देखिए बहुलक कितना था, बहुलक था इसमें 28 पॉइंट समथिंग था शायद, 28.4 बहुलक है भैया, 28.4 बहुलक है। और उसके बाद में क्या है, बहुलक के बाद में क्या है माध्यिका, माध्यिका कितनी 88, तो माध्यिका यानी 3 गुणा कितना आप 88 और -2 समांतर माध्य को आप x मान लीजिए, बात समझ भाई। अब 88 8 या 24 240, 240 में और 8 या 24 240 में आप कितना जोड़े, 240 में आप 24 जोड़े तो 200 कितना हो जाएगा, 240 और 24 264, ठीक है। 8 या 24 का 4, 24 का 4 हाथ लगे 2, 8 या 24 25 26 264 हो रहा है, बिल्कुल ठीक है। और यहाँ पे कितना हो जाएगा 28 पॉइंट कितना हो जाएगा 8, 28 पॉइंट कितना हो 28.4, ठीक है। आप माइनस को इधर को लेकर आएंगे तो प्लस का हो जाएगा, प्लस इधर को ले जाओगे तो माइनस का हो जाएगा। तो मैं इसको मिटाकर इधर को ले जाऊँ तो 28 पॉइंट कितना कर दूं, यहाँ पे माइनस से कर दूं 28 पॉइंट कितना कर दूं 4, और यहाँ पे माइनस की चीज इधर को ले आऊँ तो यहाँ पे 2 कितना हो जाएगा आपका x। अब 264 में से पहले आप 28 घटा दीजिए, और उसके बाद कितना घटाएंगे आप, डायरेक्ट आप कितना घटा सकते हैं 4.4 घटा सकते हैं। तो देखिए आप यहाँ से घटाना 240, 200 मैं यहाँ पे 200 कितना घटाऊंगा, 264 में से 28 कितना घटाऊंगा, तो पहले 264 में से 20 घटाऊंगा तो 200 कितना बचेगा आपका 44, 244 और 244 फिर 8 घटाऊंगा तो 244 में 4 घट गए तो 240, 240 में फिर 4 घटाऊंगा कितना हो जाएगा 236, 236 में से अब मैं क्या घटाऊंगा 0.4 घटाऊंगा,
तो 236 में पॉइंट यानी 235 पॉइंट कितना बचेगा आपका 6। तो यहाँ पे हो जाएगा 235 पॉइंट कितना हो जाएगा 6 और डिवाइड किससे कर दूंगा यहाँ से 2 से, तो एक्स की वैल्यू निकल कर जाएगी। यहाँ पे 2 से डिवाइड करूंगा तो 2 से काटा 2 एकम 2, फिर यहाँ पे 2 एकम 2, अब यहाँ पे एक बचेगा तो 15 हो जाएगा, 2 सत्ते कितना होगा 14, फिर इधर को ले लूंगा एक बचेगा तो यहाँ पे हो जाएगा 16 और 2 से 16 में भाग लगाऊंगा, 16 में 2 से भाग लगाना पॉइंट कितना हो जाएगा 8, 2 अट्ठे 16, तो 117.8 इस ऑप्शन में होगा भाई आपका सही जवाब होने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, अगला देखिएगा, अगला क्वेश्चन क्या है देखिए जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया भाई, दो समपूरक कोणों में से बड़ा कोण छोटे कोण से 28 है। देखिए पिछला क्वेश्चन में था एक ही शिफ्ट में 2 क्वेश्चन आए यहाँ पे, तो भैया क्या है, 2 छोटे कोणों में से बड़ा कोण 28 है देगा, तो बड़ा कोण 28 है देगा, तो x प्लस 28 और छोटे को मान लेते हैं हम x, और दोनों का योग कितना हो किसके बराबर होता है 180 के। अब देखिए 2x में x जोड़ोगे तो 2x हो जाएगा, 2x और 28 को इधर को ले जाओगे माइनस कर दोगे 28 इसमें से, तो आपका कितना निकल के आ जाएगा, तो 10 में से 2, 10 में से आपका 8 के कितना बचेगा 2, और यहाँ पे बचेंगे 17, 17 में 2 बचेंगे आपके 15, और 15 में 152 पॉइंट के 152 बचेगा। ठीक है, 10 में से आपके कितना 8, 2 बचेगा, 17 में 2 बचेंगे 15, तो 2 सत्ते कितना होता है 2 सत्ते 14, एक यानी 12 हो जाएगा, 2 से भागा हो 12 में तो कितना 2 छक्का 12, तो आपका जो कोण हो जाएगा छोटा यानी एक्स जो आएगा आपका वो 76 डिग्री आ रहा है। तो आपसे पूछा गया तो छोटा कोण कितने डिग्री का होगा, तो छोटा कोण क्या है हमने एक्स माना है, तो आपका 76 डिग्री होगा। ठीक, उम्मीद करते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, बहुत बेहतरीन है, बहुत टॉप का क्वेश्चन है भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक, देखिए सबसे पहले कराऊंगा काम समय का, उसके बाद अगला क्वेश्चन है। देखिए क्या बोला है, वरुण और आशीष, एक में क्या है वरुण है और का मतलब प्लस, और वरुण और आशीष किसी कार्य को कितने कर 3 दिन में कर सकते हैं। ठीक है जी, ये कितने 3 दिन में कर सकते हैं। फिर आया क्या, वो वरुण अकेला इस कार्य को कितने 7 दिन में पेंट कर सकता है। वरुण अकेला भैया क्या है, इसको इस कार्य को 7 दिन में अकेला कर सकता है। दोनों का एल्सियम लीजिए कितना होगा 21, 3 सत्ते 21 और 7 21 हो जाएगा। दोनों की क्षमता निकले, ये क्या भैया क्षमता होती है एफिशिएंसी। ठीक है, आपकी हो गई। अब उसने आगे क्या बोला, आशीष अकेले ऐसे 4 होल को कितने दिन में पेंट कर सकता है। ठीक है जी, देखिए आशीष कहाँ है, आशीष तो यहाँ पे देखिए दोनों की जो क्षमता है 7 है, और यानी किसकी है आपके वरुण की 3, और 7 में से 3 घटाओगे तो किसकी आ जाएगी आपके आशीष की, तो 7 में से 3 घटाओगे तो 4, तो 4 किसकी आ जाएगी आशीष। तो आशीष से कार्य करवा रहा है वो कितने कितने वो है 4 वो है होल, 4 की क्षमता से देखिए एक टोटल कार्य हमारा 21 और 4 की क्षमता से कराओ तो 4 होलों को कितने दिन में पूरा कंप्लीट कर देगा, तो 4 से 4 डिवाइड लगा दीजिए आप। 4 होलों को पूछा है तो 4 से गुणा करिए, 4 से 4 में भाग लगाओगे तो कितना हो जाएगा 1 आ जाएगा, तो 21 में 1 के गुणा करो तो 21 से कम 21, तो आपका 21 आ जाएगा। बात समझ में आई। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर क्या होने वाला आपका सी, यानी तीसरा ऑप्शन है। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखिएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, 2x माइनस के 5y, क्या भैया 2x माइनस के 5 और आपका y का कितने हैं पावर कितने हैं इसके 2। बहुत अच्छा क्वेश्चन है भाई। आगे क्या बोला है, प्लस 5x प्लस 2y, 5x प्लस के 2y की पावर कितनी है आपके 2। उसके बाद है प्लस प्लस है, फिर आपका क्या है 2x प्लस के 5y, उसके बाद में क्या है आपका 2x माइनस के 5y, 2x माइनस के 5y, तो 2x माइनस के 5y, 2x माइनस के 5y। बात समझ में आई, बिल्कुल ठीक है जी। अब देखिए पहले आप यहाँ पे सॉल्व कीजिएगा। अब इसको सॉल्व करते हैं। देखिए आपने फॉर्मूला देखा होगा a प्लस बी की घात 2, यहाँ पर जो क्या फॉर्मूला आएगा a प्लस बी की घात 2, अरे हाँ सॉरी हाँ a प्लस बी की घात 2 का फॉर्मूला लगेगा, और यहाँ पे a माइनस बी की घात 2 का फॉर्मूला लगेगा। जिसको फॉर्मूला पता है उसके लिए क्वेश्चन बहुत आसान है, जिसको फॉर्मूला नहीं पता है वो देखता रह जाएगा और टाइम में चला जाएगा। ठीक, तो थोड़ा इंक डाल लेता हूँ उसके बाद बताता हूँ। देखिए अब देखिएगा क्या है यहाँ पे देखिए
अब दे ए माइनस बी की पावर 2 का फॉर्मूला क्या था, ए की पावर 2, ए की पावर यानी 2x की 2, 2 दूनी कितना होता है 4, और x की पावर कितना हो जाएगा 2, उसके बाद 5 यानी 1 घात 2 प्लस b घात 2, तो प्लस के 5 पंजे कितना होता है 25, और y की घात कितना हो जाएगा आपका 2। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। अब माइनस है कितना हो जाएगा, माइनस के 2 एक्स बाई, माइनस के 2 और x की वैल्यू ए की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, तो आपका 2 एक्स गुणा 2 और आपका y, ठीक है। अब यहाँ पे हम खोलेंगे ये वाला फॉर्मूला खोलेंगे, तो भैया कितना बचेगा, यहाँ पर भी आपका प्लस लगा लो, क्या 5 पंजे 25, 25 की पावर कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, उसके बाद हम प्लस आपका 2, 2 दूनी 4, 4 और बाई की पावर कितना हो जाएगा 2, और प्लस क्या आएंगे 2x बाई, तो 2 और आपका x और आपका बाई, तो यहाँ पे 5x गुणा के आपका 5x गुणा के कितना हो जाएगा आपका 2 बाई, कितना हो जाएगा 2 और बाई, ठीक है। अब आपने देखा होगा एक 2x प्लस 5 बाई और 2x माइनस के 5 बाई, तो आपने एक फॉर्मूला देखा होगा a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो आप एक बार जोड़ देते हैं एक बार घटा देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा a की घात 2 हो जाएगा, b की घात 2, तो एक a आपका ये हो जाएगा, b आपका ये हो जाएगा, तो a की घात 2 यानी 2 की पावर 2 कितना हो जाएगा यहाँ पे 4, तो यहाँ पे प्लस लगा 2 की पावर, हाँ तो 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, 2 दूनी 4 और x की पावर 2, उसके बाद प्लस 2 के, हाँ माइनस आएगा क्योंकि आप a की घात 2 माइनस b की घात 2, तो आपका क्या करेंगे यहाँ पे, यहाँ 5 पंजे 25 माइनस कितना होता है 5 पंजे 25 और बाई की पावर कितना हो जाएगा आपका 2। बात समझ में आ रही है क्या, देख लेता हूँ वीडियो कटी तो नहीं है एक बार, ठीक है बिल्कुल कट नहीं रही है, एकदम बेहतरीन आ रहा है। अब देखिए सबसे पहले क्या करना होगा, तो यहाँ पे देखिएगा आपका, देखिए यहाँ से गुणा करिए, 2 दूनी यहाँ पे 5 होगा, 5 2 नहीं होगा, यहाँ पे 5 होगा क्योंकि 5 बाई है, तो 5 दूनी 10, 10 दूनी कितना हो जाएगा 20, तो माइनस के कितना हो जाएगा 20 और x और आपका बाई, और यहाँ पे कितना हो जाएगा 4x स्क्वायर प्लस के 25 और बाई आपका स्क्वायर हो जाएगा, उसके बाद प्लस के हो जाएंगे 25, 25 एक्स स्क्वायर और प्लस के 4 बाई स्क्वायर, उसके बाद 5 दिन 10, 10 दूनी कितना होता है 20, प्लस के कितना होगा 20 और x और आपका बाई, उसके बाद होता है प्लस के 4x स्क्वायर और माइनस के 25 बाई स्क्वायर। बात समझ में आई है क्या, बहुत बढ़िया। अब देखिए जो प्लस माइनस का उसको काट दीजिए, जैसे यहाँ पे माइनस के प्लस के कितने हुए, माइनस के 20x वाई है और प्लस के क्या है यहाँ पे, ये दोनों आपस में कट जाएंगे, माइनस के 20x वाई है। बात समझ में आई, बहुत बढ़िया, ये दोनों कट गए हैं। अब सबसे पहले क्या देखेंगे, जो x की टर्म है वो एक साथ जोड़ दिए, जैसे आप 25x स्क्वायर है, यहाँ पे 4x होगा, 25 और 4 कितना जाएगा आपको 29, तो यहाँ पे 29 क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर, 25 और 4 29, तो 29 एक्स स्क्वायर हो जाएगा आपका 29, ठीक 29 एक्स की पावर 2 हो जाएगी। और आगे देखिएगा आगे क्या बोला है, देखिए यहाँ पे माइनस है कितने हैं 25 वाई की पावर कितनी है, 25 वाई की पावर 2 है, और आगे क्या है यहाँ पर, और 25 प्लस माइनस क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, तो 25 की क्या हो जाएंगे 25 वाई की पावर 2 और 25 इसकी पावर 2, अच्छा जी 2 दूनी 4 एक्स स्क्वायर, ठीक है जी, और उसके बाद में 5 पंजे 25, यहाँ पे प्लस होगा एक जगह क्या होगा प्लस, एक जगह माइनस होगा, ठीक, तो आपकी क्या हो जाएगी ए की पावर 2 माइनस बी की पावर 2, तो ए आपका ये हो जाएगा, और यहाँ पे क्या हो जाएगा बी आपका ये हो जाएगा 25, 25 और 25 और 4 29, 29 और 4 29 4 33, तो यहाँ पे हो जाएगा 33, यहाँ पे देखिए प्लस का वो भी है, तो 33 आपका क्या हो जाएगा 33, 33 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और उसके बाद में क्या हो जाएगा यहाँ पे 25 है प्लस के, और ये आपका माइनस, ये नहीं कटे गए माइनस के हैं, और ये प्लस के, तो ये क्या हो जाएंगे कट जाएंगे, ठीक है 33 एक्स स्क्वायर 25 25 आपका ये हो जाएगा, और उसके बाद में ये और ये दोनों आपस में कट हो जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा, ये प्लस और माइनस से कट जाएंगे, और यहाँ पे क्या बचेगा 4, ठीक है, तो कितना हो जाएगा माइनस के कितना हो जाएगा 4 आपका वाई आपका स्क्वायर हो जाएगा, तो जिस ऑप्शन में ये होगा बिल्कुल आपका सही जवाब होने वाला 33 एक्स स्क्वायर प्लस के 4 वाई, आपका ये बिल्कुल करेक्ट जवाब है, ठीक। अगला देखिएगा नेक्स्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, अगला क्वेश्चन है, इसमें है 58 58 58 32, 58 32 का क्या है घनमूल है आपका, उसके बाद है 10,000, 10,000 का क्या है आपका
रूट में 4, उसके बाद है गुणा 5/24 और गुणा कितना है आपका 78 78। तो आपको सरल करना है। अगर आपने 20 तक घन याद करे हैं तो बड़ी अच्छी बात है, मैंने आपको बताया भी था। तो 20 तक घन याद करने, तो ये किसका 18 का घन, ये 18 और ये किसका हो जाएगा 10, 10 की पावर 4 कितना हो जाता है वो 10,000 हो जाता है। और उसके बाद क्या है 5, 5 बटे कितना हो जाएगा आपका 24, उसके बाद कितना 78। ठीक है, तो देखिएगा अब इसको काट दीजिए, 6 तिया कितना हो जाएगा 18 और 6 चौक कितना हो जाएगा 24 और 5 से कितना हो जाएगा 2 बार और 2 से कितना बार 78 कटेगा, 2 तिया 6 और 2 नाम 18। ठीक है, तो आप 9 देखिए यहाँ पे 9 तिया 27, आप 39 में 3 से गुणा कर दीजिए तो 9 तिया कितना 27 का 7 हासिल किया 2, 3 तिया 9 और 2 कितना होता है 11 और बटे कितना हो जाएगा आपका 4। यही आपका सही जवाब होने वाला है।